को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को जय। अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे ओम जय। अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत, खड्ग खपर धारी मैया खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी ओम जय। अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, दिवाकर समराजक ज्योति ओम जय। अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धारी ओ मैया महिषासुर धारी। धूम्र विलोचन नयना, मधुर विलोचन नयना, दिश दिन मदमावी ओम जय। अम्बे गौरी चंड मूढ़ संहारे, शोणित बीज हरे ओ मैया शोणित बीज हरे। मधु के डमरू मारे, मधु के डमरू मारे, असुर भय करी ओम जय। अम्बे गौरी अम्बे गौरी मैया ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, चारों वेद बखानी, तुम शिव भट्ट रानी ओम जय। अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो ओ मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा ओ बाजे बाजे ढोल मृदंगा, बाजत डमरू ओम जय। अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की सुख करता, सुख संपत्ति करता ओम जय। अम्बे गौरी भूषाचार्य शोभित, वर मुद्राधारी ओ मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित वर पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवन नर नारी ओम जय। अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति ओम जय। अम्बे गौरी श्री अम्बे की आरती जो कोई जन गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजन होरी हर स्वामी, मन वांछित फल पावे ओम जय। अम्बे गौरी ओम जय। अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल मूर्ति, मैया जय आनंद करणी, मैया जय संकट हरणी। तुमको निज दिन ध्यावत ओ मैया जी को सदा ही मनावत, हरि रम्मा शिवरी ओम जय। अम्बे गौरी कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सावसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
येन ज्यमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्दत्त गृहाण परमेश्वरी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद अनंत श्री स्वामी लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद परम भागवत संत स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की जय हो, पूज्यपाद शिव स्वरूप ब्रह्मचारी श्री रामलोचन जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। आप सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं और हमारे बीच में श्री शुक्ला जी है, आपको आप श्रवण करते ही है। मैं आपसे आग्रह करूं श्री शुक्ला जी कि आप भी हमें अपने भावों से अवगत कराएं। श्री शुक्ला जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वं राजा सर्वर्थानां त्वमेव जगत्पिता याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोस्तुते। याचितं देहि मे तीर्थं तीर्थराज नमोस्तुते। गिरामाहुर्देवी द्रुहिण गृहिणी मागंबिदो हरेः पत्नी पद्मां हर्षचरी मद्रितनयां तुरीया कापित्वं निखिल निगमोदगी चरिता महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी। हमारे बीच में उपस्थित साक्षात भगवत स्वरूप और मां भगवती दोनों अर्धनारीश्वर का ही स्वरूप समझिए तो साक्षात हमारे कथा व्यास पूज्य महाराज विराजमान। ऐसे यहां हमारे विष्णु आश्रम महाराज बैठे हैं, संत बैठे हैं, सबके चरणों में मैं अभिवादन करते हुए हमारे स्वदेश जी तो धन्य विद्वान है, इन्होंने आज समापन के दिन हमको कहा शुक्ल जी बोलेंगे तो पूज्य गुरुदेव के सामने इनकी कृपा से ही कोई बोल सकता है और कोई बोल नहीं सकता। इनकी कृपा होगी तभी वाणी निकलेगी। हम तो जो भी कुछ बोलते हैं हम तो भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता है। संस्कृत में या जो भी कुछ वाणी है वो पूज्य बाद हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज के केवल और केवल चरणों की कृपा, उन्हीं की कृपा से ही ऐसे संत को व्यास के रूप में हम लोगों ने प्राप्त किया। पिछले काफी दिनों से पूज्य महाराज की वाणी हम लोग सुना करते हैं। मैं सदैव कहता हूं कि कौन चीज कहां से निकल रही है इसका चिंतन करना चाहिए। गिलास में बहुत ही वैज्ञानिक रूप से चिंतन करिए। यदि गिलास में मरचा लगा हुआ है, तीखी चीजें लगी हुई है, उसमें जल रख दीजिए तो जब जल निकलेगा तो तीखा होगा, और मीठा लगा हुआ है उसमें जल डालेंगे तो जल निकलेगा तो मीठा होगा। तो प्रथम दृष्टया हमें यह चिंतन करना चाहिए कि किसी वाणी से हम आप अभिसिंचित हुए हैं कि हमारे आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर वास्तविक में पुण्य है कि तीर्थराज प्रयाग की धरा पर गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के तट पर ऐसे संत के वाणी से एक एक शब्द तो वही होता है। आप चिंतन करिए वही शब्द है। कौन शब्द कहां दिया जाए किसकी क्या कीमत हो जाती है। मूर्ति वही है, जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाए उसी पर जो है लोहार पत्थर जो है उसी पर हथौड़ा मार वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। हजारों लाखों करोड़ों कुंटल दूध से अभिषेक हो जाता है। शुक्ल यजुर्वेद अष्टाध्यायी के मंत्र मुझे लगते हैं। तो वहां ऐसे देवी भागवत महापुराण की कथा को हम लोग भी कुछ टूटी फूटी हो सकते हैं। आजकल राष्ट्र में क्या पूरे विश्व में अब तो ये चल रहा है कि आप विदेश में कथा कहे नहीं पढ़ी। अब जो विदेश का कथावाचक होगा मत हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चिंतन का विषय है कि किसके मुख से वाणी निकल रही है। वाणी का चिंतन सदैव करना चाहिए। और ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है। चराचर जगत में जहां भी आप देखें, जहां भी देखें, देखिए मां भगवती की कथा की, उनकी मां भगवती का के बारे में आप चिंतन करिए। एक प्रसंग आपको ले चलते हैं 2-3 मिनट, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का प्रतीक्षा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अमृत वर्षा में प्रतीक्षा जो है और कुछ करती है। प्रतीक्षा से जो है अंदर और जुजुप्सा जाकर होती है। तो उसने गुरुदेव का 1-2 मिनट प्रतीक्षा। लंका से जीत करके भगवान राम जब अयोध्या पे आसीन हुए तो किशोरी जी बगल बैठी। हनुमान जी को इच्छा हुई, हनुमान जी ने भगवान से पूछा, कहा महाराज
मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका परिचय चाहता हूँ। भगवान ने सोचा कि पूरी लंका का इतना बड़ा समस्त काम जो हनुमान जी ने किया और हनुमान जी हमारा परिचय जानना चाहते हैं, ज्ञानी राम तो कोई बात नहीं। ऊंचाई के कोई भी लोग यदि आप राष्ट्रपति से परिचय पूछेंगे, राष्ट्रपति अपने मुझसे परिचय नहीं देंगे। पूज्य श्री का भी परिचय पूछेंगे तो पूज्य श्री नहीं बताएंगे, आदरणीय स्वदेश जी बताएंगे, अन्य हम बताएंगे, कोई भी बताएगा तो उनका महत्व जानता है। तो भगवान ने किशोरी जी की तरफ इशारा कर दिया कि किशोरी जी से मेरा परिचय हनुमान जी जान लीजिए। तो किशोरी जी कह रहे हैं कि इनका परिचय हनुमान जी आप जानना चाहते हैं तो रामम विद्धि पर ब्रह्मा, ये साक्षात ब्रह्म है, लेकिन ये निष्क्रिय है। ये सक्रिय तभी होते हैं जब मेरा आश्रय लेते हैं। देवी अपने शीर्ष में भगवती स्वयं उद्घोष कर रही है, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं साक्षात ब्रह्म, मध्य प्रकृति सात्विकम जगत। ये प्रकृति से राज्य जगत में भी कुछ दिख रहा है, सर्वत्र विराजमान, सबका महिमा है। श्रीमद् भगवत पुराण में कि आप भगवान को जाना हुआ तो भगवान योग बस यो माया का असर गया, सबको ज्ञान से गिर के से खरस्वर है, लेकिन कभी कभी उन्हें कुछ करना होता था तो उन्होंने योग माया का असर। कोई भी घटना अघटित घटना अगर आपको है तो राजा का असर मां भगवती से बात ऐसी कहा 7 दिन तक निरंतर ऐसे पूछ सके वाणी से आपने सुना, जिसने कथा सुना एक छवि अगर इसने कथा सुन जाए जिससे स्मरण मात्र केवल स्मरण से कल्याण हो जाता है। हम लोग तो अति गौरवादी हैं, इस पंडाल में आकर कहीं भी हम लोगों के कर्णों में प्रवेश कर ही जाती है। अब ये अमृतमयी कथा जिसके किसके कर्णों में प्रवेश कर गई है उनके अभिमान करके चलिए रूपांतर कल्प रूपांतर के जितने प्रायश्चित हैं सब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन प्रायश्चित फिर ना आता है, इसलिए निरंतर मां भगवती का आश्रय लेना चाहिए। निरंतर पूज्य गुरुदेव कथा के दूसरे दिन कह रहे थे कात्यायनी माता किसी भी जीव के जीवन में जो होती है मल विच्छेद और आवरण, मल माने गंदगी। कुछ गुरुदेव कह रहे थे माताएं हैं, माताएं बेटा चाहे जैसे गंदगी करते उसके मल को धुलती है। जब मल उनका चला जाता है तब जो है भगवान को या पिता को जगतपति को पिता को अच्छा लगता है, तब वो कहते हैं निर्मल मन जन सोच पावा, माने मल के साथ कोई कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मल को कौन दूर करता है कि मां भगवती गोपियों ने जो है राज कब्जा टाइम में आता है भगवान के पास जाने के लिए अपने मल और विच्छेद, यदि आपका चक्कर है बच्चे को दूध प्यास लगी है, पानी की प्यास लगी है, दूध पीने की इच्छा है, खाने की इच्छा, किसी भी चीज की इच्छा है, एनी टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन, किसी भी तरह का डेविएशन विचलन है बच्चे को, तो उसके विच्छेद को उसकी उद्विग्नता का मल और विच्छेद को दोनों को मात दूर करती है। तो गोपियों ने कात्यायनी व्रत करके राज पंचाध्याय में आता है कात्यायनी व्रत किया। कात्यायनी व्रत करने के बाद जब उनका मल और विच्छेद दूर हुआ तब आवरण, तब भगवान ने जो चीर हरण की लीला है अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, जो उनका ज्ञान छुपा हुआ था तब उनका आवरण जो है भगवान ने किया। तो प्रथम जो है ब्रह्मा शक्ति राजराजेश्वरी मां भगवती जगदम्बा का जो आश्रय लेता है तो उसके मल और विच्छेद दूर होते हैं। जब मल और विच्छेद दूर होता है तो असंख्य के महात्मा के वाणी से सुन करके आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म सत्य परमात्मा सर्वखल्प ब्रह्म, तब जो है पांचवें सर्वमिति स महात्मा सुरवा, तब आप जो है सिया राम में सब जानी, तब चराचर जगत में आपके अंदर समस्त का भाव जाता है। मुझे चरण प्रतीक्षा न करें, मैं कोटि सा क्षमा मांगते हुए जो भी अपने वाणी से टूटा फूटा सदका हूं, ये इन्हीं का प्रसाद है, नहीं तो मेरे वाणी में कहा वो रसा इन्हीं अपने वाणी को विराम देते हुए पूज्य जनों को कोटि सा नमन अभिनंदन। हर हर महादेव। डॉक्टर श्री लालचंद शुक्ल जी को आपने सभी ने श्रवण किया है। अब समय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए मैं पूज्य महाराज जी के चरणों की ओर बढ़ रहा हूं। माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा सांभवी सती शंकर वल्लभास्त्र नयना वाग्वादिनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरा परा परमयी देवी कुमारित्यसी भगवती पराम्बा जगदम्बा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम धर्म मंच पर समुपस्थित समस्त पूज्य चरण और आगतों समस्त आत्मीजन समस्त श्रोता बंधुओं, समय बहुत महत्वपूर्ण है। पूज्य महाराज जी राजपीठ पर बैठे हुए हैं, इसलिए अधिक कुछ न कहती हो, केवल एक पंक्ति में आप समझ जाइए कि वीणा या रूप सौंदर्य तंत्री वादन सोचना। जैसे वीणा का रूप, उसका सौंदर्य, उसका लावण मनुष्य के मन को आकर्षित कर सकता है, मोक्ष नहीं दिला सकता। केवल मोक्ष तो श्रेष्ठ महापुरुषों की वाणी ही दिला सकती है। उन्हीं पूज्य महापुरुषों की वाणी के रस को रसास्वादन करने के लिए अभी आप और हम सभी संवेद हुए हैं। मैं महाराज जी के युगल चरणों में प्रार्थना करते हुए आग्रह करूंगा कि आप हमें अपनी स्नेहमयी वाणी से कृतार्थ करें। त्वमें नमस्ते नतलोक बंधु कारुण्य सिंधु पतितं भवाब्धौ मामुखराग्नि कटाक्ष सृष्टिया ऋजव्याति कारुण्य शुद्धामृत्या। पूज्य महाराज जी के युगल चरणों में दंडवत निवेदन के साथ आप है कि आप अपनी वाणी रूपी स्नेह से हमें कृतार्थ करें। पूज्य श्री चरण। नारायण 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 ब्रह्मलोकादाशेषादालोका लोकपर्वता ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुशुक्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो पूज्य पादानंद श्री समलंकृत पूज्य स्वामी श्री भूमानंद तीर्थ जी महाराज की जय हो पूज्य पादानंद श्री समलंकृत श्री स्वामी लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो पूज्य पादानंद श्री समलंकृत पूज्य स्वामी श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की जय हो पूज्य पाद शिवतत्वनिष्ठ पूज्य श्री रामलोचन ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो पूज्य पाद सुखदेव भगवान पूज्य श्री स्वामी विष्णुआश्रम जी महाराज की जय हो लक्ष्य चंडी महायज्ञ की जय हो श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो श्री जगदम्बा मैया की जय हो श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो हर हर महादेव काल विनाशिनी काली जय जय विनाशनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाश जय जय सीता राधा रुक्मिणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय सुख में जय जय दुख में 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 जय जय पल पल क्षण क्षण माँ की 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 जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय बोलिए जगदम्बा मैया की जय परम पूज्य इस पवित्र समायोजन के परमाध्यक्ष स्नेह और कारुण्य की मूर्ति श्रद्धेय श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज उन्हीं के समीप आसीन है श्रद्धेय प्रवर स्वामी रामाश्रम जी महाराज गायत्री उपासना में तल्लीन साधक महानुभाव संगीतज्ञ बंधु उपस्थित श्रोता बंधु एवं भक्ति स्वरूप मातृ अभी अभी आप श्री शुक्ल जी की बड़ी उन्होंने मंगलाचरण का बहुत अच्छे श्लोक का चयन किया भगवती के विविध संबंधों का स्मरण करते हुए मां के प्रति अपना भाव व्यक्त कर रहे थे और जिन एक महापुरुष की तपस्या का यह सुफल है कि और आप इस पवित्र समायोजन का अंग बनकर के अपनी अपनी सेवा सुनिश्चित करते हुए संपादित कर रहे हैं ऐसे हमारे अत्यंत आत्मीय ब्रह्मचारी श्री सर्वेश्वर जी महाराज उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम लगता है कितने रूपों में उनका दर्शन आपको होता होगा अनेक रूप रूपाय वाली स्थिति है कभी उस कोने हर कार्य में सबसे आगे खड़े पाए जाते हैं और इतनी व्यस्तता में से अवकाश निकाल करके भगवान के तक भी संभालना है और हम जैसे बीच बीच में संभालते हैं श्रीमद देवी भागवत के सच कहें तो विषय में दो शब्द कहने की योग्यता हमें तो है अब उदाय कोई उदार मना प्रशंसा जितनी करें पर सच्ची बात यह है कि भगवती माँ जगदम्बा के विषय में सचमुच कोई पूर्णतया कह सके ऐसा सृष्टि में अभी तक तो कोई बना नहीं परंतु जैसे छोटा बालक भी अपनी माँ को तोतली वाणी में कुछ अपने द्वारा अर्जित किए हुए ज्ञान से प्रसन्न करना चाहता है तोतली वाणी में कुछ सुनाना चाहता है चंदा मामा की कोई कविता सुनाए जैसे बस वैसा ही भाव समझ लीजिए रामचरितमानस काटने पड़े मनोलोक से इस भाव को संभव है हम जैसे लोगों के लिए लिखा है जो तोतरी जो बालक कह तोतरी माता और मुदित हो सुनी पितु अरु माता जैसे तोतली वाणी में कोई बालक अपने माता पिता के सम्मुख कुछ सुनाता है तो उसके जो आदर्श है वो ये नहीं देखते क्या सुना रहा है बस वो देखते हैं कुछ सुना रहा है और प्रशंसा करते हैं बढ़ावा दे देते हैं उसी दृष्टि से हम भी यथासंभव कुछ कहने की चाह रखते हैं तो सुकुल जी जैसे स्वदेश जी जैसे लोग अपने शब्दों की उदारता से उसको प्रशंसात्मक दृष्टि से कुछ बढ़ा देते हैं और एक बात विशेष है सब अच्छी है परंतु ऐसा मजबूत श्रोता मिलना बहुत कठिन है इतनी व्यस्तता के बीच में निखिलेश भैया आसन जमा के बैठ जाते हैं तो फिर उठते ही नहीं इतना दायित्व सफर हो इतना कार्य सफर हो और निश्चिंत होकर के बैठ पाना बहुत कठिन बात इसलिए हमको सबसे कमजोर भूमिका अपनी लगती है जो बैठे हैं ये भी बहुत मजबूत है भोजन के मामले में सब A1 यज्ञ के विषय में सब A1 और पाठ की जो भैया देखो धुआं उठा जल्दी देखो बोली जगदम्बा भैया की तो सब कुछ बहुत अच्छा है बस कमजोर पक्ष लगता है तो हमको हमारा ही लगता है व्यवस्थापक कार्यकर्ता आयोजक एक बड़ी अद्भुत कथा की ओर चलते हैं कई बार होता है कि व्यक्ति अपने किसी पुण्य के बल पर ऊंचाई छू लेता है परंतु वहां बने रहने के लिए जिस पवित्रता की आवश्यकता है जिस उत्कृष्टता की आवश्यकता है वो न रहने पर पतन हो जाता है हम समझते हैं कहीं ऊंचाई पर पहुंच जाना बड़ी बात नहीं किसी बड़े स्थान पर पहुंच जाना बड़ी बात नहीं बड़ी बात है वहां बने रहने की योग्यता अर्जित करना जैसे उदाहरण के लिए समझे कि कोई आपको भारतीय क्रिकेट टीम में सेलेक्ट करा दे किसी सोर्स के माध्यम से किसी संबंध के माध्यम से पहुंच जाओ तो पहुंचा तो जा सकता है किसी के सहयोग से परंतु वहां बने रहने के लिए आपको गुणवत्ता की उस क्षेत्र की
जो वैशिष्ट है उससे युक्त होना पड़ेगा। एक बार कुछ इंद्र का अपराध हुआ और इंद्र का पतन हो गया। अब पीछे की कथा में नहीं जाना चाहते, समझ लो कि इंद्र का पतन हो गया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र पर चला गया। और बिना पद के स्वर्ग में अनुशासन नहीं रहा, त्रैलोक्य में अनुशासन नहीं रहा। सप्तर्षियों के साथ बैठ करके सभी शेष देवताओं ने परामर्श किया कि भाई इस इंद्र के पद पर कौन आसीन हो। तो अद्भुत बात यह है कि भारतवर्ष का एक सम्राट, भारतवर्ष का राजा, जो शासक होने पर भी इतना सुचिता जीवन जीता है कि देवताओं ने और सप्तर्षियों ने भारतवर्ष के राजा को स्वर्ग का अधिपति बनाने का निश्चय कर लिया। और एक घटना एक बार को होने पर भी इन्हें दुष्ट भाव से एक क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की छोटी सी बालिका भी अपनी जन्मदात्री मां के समान वंदनीय होती है, पर यह अपराध हो गया। ब्राह्मण अपराध शंकु के चिन्ह की भांति झलकते हैं, इसलिए इसका नाम त्रिशंकु हो गया। वास्तव में सत्यव्रत था। पिता ने इसका परित्याग कर दिया। अंत में जंगल में रहता, भगवती की आराधना करता। विधि तो थी नहीं, अनुशासन तो था नहीं, मर्यादाएं तो थी नहीं, इसलिए भगवती की आराधना करने का परिणाम यह हुआ कि जब इसके पिता का समय पूर्ण हुआ तो वशिष्ठ जी महाराज ने जैसे कैसे करके इसको जंगल से लाए और राज्य गद्दी पर बिठा दिया, अभिषिक्त कर दिया। कोई और दूसरा था नहीं। पर यह ठहरा तो स्वच्छंद ही, मनमानापन इसके मन में था ही। राजा बनने के बाद इसके मन में एक नई वासना जगी, मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाऊं। स्वर्ग तो जाया जा सकता है, पर मर के जाते हैं, पुण्यों के बल पर जाते हैं। पर नहुस इसके त्रिशंकु के मन में आ गया कि मुझे स्वर्ग आना है और इसी शरीर से मैंने सशरीर जाना। तो बेचारे ने सबसे पहले अपने पुरोहित, अपने आचार्य, अपने गुरुवर वशिष्ठ जी से निवेदन किया, भगवान आपके अतिरिक्त कोई मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता, मुझको स्वर्ग जाने की लालसा है। वशिष्ठ जी महाराज ने स्वर्ग के कार्य, राजन ऐसा अनौचित्यपूर्ण, ऐसा मूर्खतापूर्ण मनोभाव तुम्हारे मन में क्यों आया? परंतु वो नहीं माना। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान राजन, इस शरीर से तो स्वर्ग जाने की सामर्थ्य तुम्हें नहीं है और दुनिया में किसी में नहीं। सामान्यतया नियम है कि स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति इस शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से जाता है। उसने धमका करके कहा, गुरुदेव यदि आप नहीं ले जाओगे स्वर्ग मुझको तो मैं किसी और आचार्य का वरण करूंगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, मूर्ख तो चांडाल हो जाओ। और जैसे ही चांडाल होने का शाप दिया तो उसी समय उसका रंग काला हो गया। उसी समय उसके स्वर्ण के अलंकार लोहे के हो गए और जो सुंदर सुंदर दिव्य वस्त्र पहने थे वो सब नीले रंग के हो गए। सोने चांदी के अलंकार सब लोहे के हो गए। शरीर से बदबू आने गई। नते स्वर्गति पाप मृतस्यापि कथंचनो। वशिष्ठ जी ने रूठ करके कहा, रे मूर्ख, तुम मेरी अवज्ञा करता है, अनुशासनहीनता करता है, जब मरने के बाद भी तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो स्वर्ण वर्ण लोहे के हो गए, पत्थर के हो गए। इसलिए प्रायः बालक कोई लोहे का या स्टील का कड़ा पहन के आता तो घर के पुराने लोग मना कर देते, ठीक नहीं है, फेंको। आजकल तो फैशन चला है कुछ अलग अलग प्रकार के कड़े पहनने का। उसके दिव्यांबर मलिन हो गए, कृष्णांबर माने काले रंग के हो गए, नीले हो गए। शरीर से दुर्गंध आने लग गई। वृत्ति, प्रवृत्ति, आकृति, प्रकृति बदल गई। त्रिशंकु बेचारा दुखी होकर के नगर छोड़ करके जंगल में चला गया। उसने क्या किया? सोचता है भाई करूं तो क्या करूं। उसने देखा कि वशिष्ठ के पुत्र बड़े प्रभावशाली हैं, इन्हीं से प्रार्थना करो, परंतु पुत्रों ने भी स्वीकार नहीं किया।
तो उन दिनों दो मूर्तियां बड़ी प्रतिष्ठित थीं, एक महर्षि वशिष्ठ और दूसरे विश्वामित्र। विश्वामित्र और वशिष्ठ में दोनों में वैचारिक भिन्नता है। वशिष्ठ जी महाराज स्थापित महात्मा, बड़े प्रतिष्ठित महात्मा, बड़ी विलक्षण उनकी पावन कीर्ति, और विश्वामित्र नए नए राजा से राजा पन छोड़ करके ऋषित्व की खोज में लगे हैं, नए नए महात्मा हैं। इसने सोचा कि चलो इनके प्रतिद्वंदी की शरण में चला जाता हूं। प्राय मूर्ख व्यक्ति ऐसा ही करता है जैसा त्रिशंकु ने किया। महाराज जैसे ही विश्वामित्र के पास जाकर इसने अपना रोना रोया तो विश्वामित्र जी महाराज को अवसर मिल गया वशिष्ठ को नीचा दिखाने का। उन्होंने बड़ा उल्लास के साथ प्रतिज्ञा की, राजन जाओ, मेरी तपस्या का बल देखो, मैं तुमको सशरीर स्वर्ग भेज करके दिखाऊंगा। और बड़ा प्रयत्न किया। अब ये शतव्रत चांडाल बन गए थे, किंतु भगवती का चिंतन नहीं त्यागा। विश्वामित्र जी महाराज की शरण में आए तो पता चला कि विश्वामित्र जी महाराज तो यहां है ही नहीं, दुर्भिक्ष के कारण कहीं अन्यत्र चले गए। उस समय इस चांडाल रूप में त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी महाराज के परिवार की रक्षा की। उस समय प्राणों की रक्षा करने के लिए कुछ जो निषिद्ध कर्म था वो भी किया। यद्यपि ब्राह्मण का शरीर मिलना बहुत कठिन है, माने मनुष्य का शरीर मिलना ही बहुत कठिन है, पर मनुष्य का शरीर मिल जाने पर भी ब्राह्मणत्व का मिल जाना तो और भी कठिन है। दुर्लभम खलु मानुष्यम और तत्रापि च द्विजन्मता। माने मनुष्य का शरीर मिलना बहुत कठिन, उसमें भी द्विजन्मा होना बहुत कठिन, और द्विजन्म होने पर भी माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से कुछ हो गए तो ब्राह्मणत्व का आना तो और भी दुर्लभ है। उस समय चूंकि त्रिशंकु ने परिवार की सेवा की तो विश्वामित्र जी महाराज के मन में ऋण भाव भी आ गया और वशिष्ठ से बदला लेने का अवसर भी पा लिया। इन्होंने बड़ा दिव्य यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से गायत्री मंत्र के जितने अनुष्ठान के, उन अनुष्ठानों के फल के प्रभाव से त्रिशंकु को स्वर्ग में भेज दिया। महाराज ददौ पुण्यम तदा तस्मै गायत्री जप संभवम। इस गायत्री मंत्र के जप से जो पुण्य कमाया विश्वामित्र ने उस सब त्रिशंकु को दे दिया। जाओ तुम स्वर्ग जाओ। स्वर्ग जाने लगे रॉकेट की भांति और स्वर्ग में प्रवेश करने लगे तो देवताओं ने द्वार पर खड़े होकर के धक्का मार करके इनको फिर से नीचे गिरा दिया, ऊपर आने नहीं दिया। इसने कहा भाई मेरा अपराध बताओ, मैं तो किसी ऋषि की कृपा से आया हूं। उन्होंने कहा जाओ, तुमने ब्राह्मण कन्या का अपराध किया है, गो का अपराध किया है, गुरु का अपराध किया है, पिता का अपराध किया है, इसलिए तुम्हारे जैसे अधम जीव को स्वर्ग में नहीं रखा जा सकता। तो महाराज अब त्रिशंकु नीचे गिरने लग गया। गुरु से कहा विश्वामित्र जी से बचाओ बचाओ महाराज। अपने शिष्य को धरती पर गिरते हुए देख करके विश्वामित्र जी महाराज ने फिर से संकल्प किया। श्रुत्वा तिष्ठेति होवाच तस्य वचनात् तत्रैव गगने स्थितः विधातुम नूतनाम सृष्टिम स्वर्गलोकम द्वितीयकम। विश्वामित्र ने कहा ठहर जाओ। जैसे ही ठह कहा तो नीचे गिरते गिरते त्रिशंकु रुक गए, बीच अंतरिक्ष में रुक गए। ऊपर स्वर्गलोक में देवता नहीं आने दे रहे हैं और नर यहां धरती पर विश्वामित्र नहीं आने देते। सच पूछो तो जो मर्यादाओं का लंघन करते हैं न यहाँ के रहे न वहां के रहे। स्वर्ग में जाने के योग्य कर्म न और धरती पर आने की स्थिति न रह गई।
इसलिए बीच में लटक गए। विश्वामित्र जी महाराज जब नई सृष्टि बनाने चले तो ब्रह्मा जी ने रोका, भाई ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि तुम जो चाहोगे वो कर देंगे, पर नया स्वर्ग न बनाओ, नई सृष्टि न बनाओ। तो विश्वामित्र ने कहा, भगवान मेरे शिष्य को त्रिशंकु को स्वर्ग में ले जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, वहां ले जाना संभव नहीं है, पर स्वर्ग के जैसे सुख का उपभोग ये बीच अंतरिक्ष में लटके लटके करेगा। दिव्य देहम नृपम कृत्वा विमान वर संस्थितम। कहते हैं हाँ, भगवान जो गुरु की अवज्ञा करेगा, जो माता पिता की अवज्ञा करेगा, जो शास्त्र मत का उल्लंघन करेगा, उसकी साथ त्रिशंकु के जैसी होगी, न यहाँ का न वहां का। जो समारोह के साथ शास्त्र विधि वर्तते जो व्यक्ति शास्त्र मत का उल्लंघन करके मानना कुछ करता है, उसको ना तो सफलता मिल सकती है, ना शांति मिल सकती है, और ना सदगति मिल सकती है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी करता है तो उसके उद्देश्य तीन हैं। एक तो कार्य में सफलता मिल जाए, मन को सुख और शांति मिल जाए, और मरने के बाद सदगति हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनमाना करने वालों को ना तो सफलता मिलती, न शांति मिलती, न सदगति मिलती। इसलिए हम आपसे निवेदन करें कि जब तक जीवन है, जब तक सामर्थ्य है, शास्त्र के विधानों का यथासंभव पालन करने का भाव रखें, मनमाना नहीं चाहिए। बोलिए जय। इन्हीं सत्य व्रत के पुत्र है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी महाराज सदा के सत्यवादी नहीं है कि शुरू से ही सत्यवादी रहे हो। बड़े दिनों तक राजा बनकर के हरिश्चंद्र रहे, पर इनको कोई सजा नहीं। बड़े बड़े अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, उपासना की, आराधना की, पर पुत्र नहीं। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से वरुण देव का पूजन किया, और वरुण देव ने वचन ले लिया कि यदि तुम कृपा चाहत हो तो प्रतिज्ञा करो, पुत्र के द्वारा मेरा यजन करोगे। यदि तुम तेन पुत्रेण मां देथाप संख्यः पशुबंधेन इव धर्मे निरपते वरम। एक ही है तो पुत्र पाकर के मेरा यजन हो पुत्र था। राजा ने सोचा कि एक बार इसी प्रकार हो जाए, निपुता होने कलंक मिट जाए, जो होगा देखा जाएगा। देव महाराज हो गए, भगवत कृपा से हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र हो, जिसे रोहित कहते हैं। पुत्र का कलंक मिट गया, परंतु राजा ने पुत्र को पाने के बाद लोभ करके यज्ञ नहीं किया। गया राजा ने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी, लाओ हमारा यज्ञ करो। तो कहता महाराज अभी तो बात का सूतक भी नहीं है, नामकरण संस्कार हो जाए यज्ञ देंगे, अभी तो मैं आश्चर्य लगा हुआ है। बरु जी दूसरे नंबर पर फिर पुत्रे जाते चाहिनम कर्म योग्या भवेत पिता और मासेन सुधेत जननी दंपति तत्र कार्यम। राजा ने कहा भगवान एक महीने महिला शुद्ध होता है और 10 दिन में बालक का पिता कुछ करने योग्य होता है, इसलिए 1 महीने से पहले तो आप बना जाना है। 1 महीने बाद हमको बड़ी हंसी आती है जब व्यक्ति मांगने आता है तो बड़ा मीठा, बड़ा विनम्र, बड़ा सरल, बड़ा शरणागत भाव आता है। गुरु मर जाएंगे आप मिसाल, आज हमारी लाज रख लीजिए, नाक कट जाएगी, हमारी टोपी की लाज रख लीजिए, हमारी पगड़ी की लाज लीजिए। और जो मीठा आकर बोलता है लगता है दुनिया में बड़ा दीन कोई नहीं, बड़ा सच्चा कोई नहीं, बड़ा सच्चा कोई नहीं। उसमें एक बार आने पर ही उसका काम बना दिया, उसको जो देना दे दिया, तो लेने के बाद ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि मैं धूप कर लूं। वो स्वयं को विजेता मानता है, मूर्ख मानता है। छोटे छोटे स्तर पर ये बात 100-200 रुपया की बच्चों के बीच में 1000-2000 की, और थोड़े बड़े स्तर पे 1,00,000-2 लाख से शुरू होती है, करोड़ तक बात जाती। जो उसने समय निर्धारित किया उसको तो लेने के तुरंत बाद, ये के तुरंत बाद, और आपने दिलाया कि भैया 2 महीना 4 महीना दे। जब आपने कहा तब नया नया ज्ञान देगा, नए नए रास्ते दिखाएगा, परंतु नहीं आएगा हाथ तो नहीं आएगा। कहते हैं एक ऐसे किसी अभ्यासी व्यक्ति ने किसी भले आदमी से धन ले लिया, किसी सेठ जी से ले लिया, और 1 साल बाद दूंगा जब मेरी खेती से धान्य आ जाएगा, सेठ जी चुका दूंगा।
पर नहीं चुकाया। एक बार, 2 बार, 3 साल तक नहीं चुकाया। और जब मिलते तो तुरंत 2-4 लोगों की भीड़ में कहता, भाई ये आदमी, ऐसा धर्मात्मा आदमी मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा भाई। लोग कहते क्या हो गया? बोले 3 साल पहले संकट के समय मेरे काम आया और आज तक बंदे ने एक बार भी ये नहीं कहा कि लौटा दो। और मैं लौटाने का मन है मेरा, मैं लौटा नहीं पाया हूं। और इसकी शौक मौज में, यात्राओं में, खर्चे में कोई कटौती नहीं है। नहीं देना है तो बस उधर नहीं देना है, मैंने कर्जा नहीं लौटाना। बेचारे सेठ जी मांगने भी जाते तो इसकी प्रशंसा की आड़ में चुपचाप रह करके लौटाते। भले आदमी है ना, अब अपना भलापन कैसे खोवें। एक दिन सेठ जी मन में ठान करके गए कि अब तो लेके ही आना है, चाहे जो हो जाए। 3 साल भी निकल गए, देगा नहीं। तो गांव के लोगों से मिले, भाई आदमी कैसा है? बोले नंबर 1 का बेईमान है, जिसका लेता है लौटाता ही ना। 2-4 लोग मिले और सबने एक ही बात कही, कहां चक्कर में फंस गए, महा बेईमान है, लेता है तो लौटाता ही नहीं। जब पहुंचे तो उसके यहाँ 4-6 मित्रों की एक सभा लगी थी। बड़ा आनंद से हंसी ठिठोली चल रही थी। सेठ जी को आता हुआ देख करके तुरंत एक्शन में आ गया। वाह गुरु, कैसा अद्भुत महात्मा है भाई, धरती पर ऐसा देवता मैंने दूसरा नहीं देखा। अपने मित्रों के बीच में सेठ जी की करने लगा प्रशंसा। ए भैया व्यवस्थापक महोदय, थोड़ा थोड़ा हमारा भी ख्याल रखा करो भाई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। थोड़ा जय घोष धीरे से लगाओ। जोर से लगाओगे तो हमारी कठिनाई हो जाएगी कानों में। बोलिए जगदम्बा मैया की। वो लगा प्रशंसा करने, भाई देवता आदमी है। सेठ जी ने कहा, बात सुन, देवता तो बहुत रह लिया, आज तो मैं पैसा लेने ही आया हूं और लेके ही जाऊं। तो उसने कहा, भाई हत्ते से क्यों खड़ रहे हो, बात क्या है? बोले बात क्या है, 3 साल हो गए और जिसने भी तेरा नाम सुना है हर कोई कहता है बेईमान ने लौटा के देवे नहीं। तो बोला किसने कहा है कि मैं बेईमान हूं, लौटा के नहीं देता? बोले तेरे गांव के लोग कह रहे हैं। तेरे गांव में 10 लोगों ने कहा कि महा बेईमान है, लौटावेगा नहीं, लौटावेगा नहीं। तो बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया स्वदेशी। बड़े विनम्रता से हाथ जोड़ करके सभा में खड़ा हो गया। सेठ जी, यदि मेरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, बेईमान हूं, तो भाई मैं मेरे गांव की बात खराब नहीं कर सकता, मेरे गांव वालों की नाक नहीं कटने दूंगा। जा नहीं देना तो नहीं देना है, ले ले, तेरे दिल लिया जाए तो ले ले। हाँ पूरा गांव कह रहा है नहीं दूंगा तो फिर दो। सेठ जी ने सोचा था कि इस बेशर्म को कुछ तो शर्म आएगी, कुछ तो लौटाएगा, पर ये तो बेशर्मों का सरदार निकल गया। किसी से संबंध खराब करना है तो कृपया दया करके उधार दे दो। जाओ, व्यक्ति भी जाएगा और पैसा भी जाएगा, संबंध भी जाएगा और स्वाद भी जाएगा। आप विनम्रता से हाथ जोड़ करके मना कर दोगे तो थोड़े दिन रूठने के बाद फिर मांगने आएगा। कम से कम संबंध तो खराब नहीं होगा। पर दे दिया तो धन भी जाएगा और तुम्हारा मन भी जाएगा और तुम्हारे जीवन का एक मनुष्य भी जाएगा, संबंध भी जाएगा। इसलिए बाबा, उधार करने की, उधार देने का मन हो, किसी के ऊपर दया करने का मन हो तो ये सोच करके देना कि हमने गंगा जी में नारियल चढ़ा दिया, अब ये गया, और जो गया वो गया और गया गया। भले ही वहीं पिंडदान के रूप में मिले तो मिले, नहीं तो कहीं नहीं मिले। देना है तो ये सोच करके दो कि नहीं लौट के नहीं आएगा।
वरुण जी महाराज को देखते ही तुरंत कह देता, गुरु अभी तो 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद गुरु आ गए। और जब वरुण जी को आया हुआ देखा, महाराज बड़े भाग्य आप हमारे घर पधारे, आपके चरणों से हमारा घर पावन हो गया। परंतु शास्त्रों और विद्वानों ने बताया है, जब तक बालक के दांत न निकल आवे दूध के, तब तक वो अपवित्र होता है, इसलिए यज्ञ नहीं हो सकता। 2 बार ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसको समाज सत्य हरिश्चंद्र के नाम से जानता है। जब तक दूध के दांत नहीं आएंगे तब तक ये अशुचि होगा, तो होगा ना। अदंतो न पशुश्लाघ्य इत्याहुर वेदवादिनः तस्मात् दंतोद्भवे तेहं करिष्यामि महामखम। जब दांत निकल आएंगे तब करेंगे। अभी कितने दिन बाद दांत आ जाते हैं? 2-4 महीने बाद कि 6 महीने बाद दांत आ गए। वरुण जी तैयार घूम रहे थे बेचारे। फिर वरुण जी चले आए। जैसे ही कहा कि महाराज अब तो दो, इसने कहा भगवान आप तो पीछे ही पड़ गए हो। दूध के दांतों को दांत माना जाता है क्या? असली वाले दांत आ जाने दो तब करूंगा। और लंबी बात चली गई। अब की बार आया तो कहने लगे, महाराज अभी तो इसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, तो संस्कार के बिना तो जीव अपवित्र होता है। जनेऊ तो हो जाने जो, माने 11 साल गए। 11 साल से पहले जनेऊ नहीं होता क्षत्रिय। वरुण जी महाराज को बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा, प्रतारयसि माम राजन पुनः पुनरिदं ब्रुवन्। बार बार मुझको तो झूठ बोल करके ठगता है। तू एक बार मेरे द्वार पर आया और मैंने तेरी इच्छा पूर्ण कर दी। तेरे दरवाजे पर आते आते मुझको 10 चक्कर लग गए। तो जा, मैं तुझको शाप देता हूं कि तेरे पेट में जल हो जाए, जलोदर रोग से पीड़ित हो जाए। और जैसे ही वरुण जी ने शाप दिया तो राजा के पेट में पानी हो गया। तस्मात् जलोदरो व्याधि त्वाम त्वनिदारुणः। जैसे ही शाप देकर के गए और उतने ही समय में पुत्र भी इंद्र के द्वारा जंगल में भेज दिया गया। बेचारे राजा हरिश्चंद्र बिस्तर पर लेटे हैं। बड़े बड़े वैद्य आते हैं, उपचार करते हैं, पर बीमारी नहीं जाती। दवा जो बढ़ी, रोग बढ़ता गया। सवेरे की सूरज सा चढ़ता गया। ब्रह्म सत्य के चिंतन में रत वो रहा, फिर भी शोक सिंधु में राजा पड़ता गया। अब राजा सोचता है कि जिस पुत्र के मोह में पड़ करके मैंने देवता के साथ में छल किया, आज वो पुत्र भी जंगल में चला गया। परिवार का कोई व्यक्ति मेरी पीड़ा को बांट सकता नहीं। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? जितने उपचार कराता, औषधि खाता, उतना बीमारी बढ़ती जाती। तो रो रो करके मन में दृढ़ता के साथ में प्रतिज्ञा कर रहा है कि अब चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, आसमान टूट करके गिर जाए, समुद्र सूख जाए और भले ही हिमालय बिखर करके खंड खंड हो जाए, पर मैं अपने जीवन में कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। एक बार ठीक हो जाओ। एक सामान्य सा राजा हरिश्चंद्र बातों से सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हुआ। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। भले चंद्र अपनी कक्षा का त्याग कर दे, सूर्य अपनी कक्षा का त्याग कर दे, परंतु हरिश्चंद्र कहता है कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। ये सहसा नहीं हुआ। परिस्थितियों के थपेड़ों को खा करके, अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सह करके अंदर से हुंकार निकली। पुत्र जाता है तो जाए, पत्नी जाती है तो जाए, राज्य जाता है तो जाए, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। इस पीड़ा का क्या करूं? और मनुष्य अंधा हो जाता है। संसार से सम्मान पाने की चाह में, बड़ा होने की चाह में, बहुत बड़ा होने की चाह में छल करता है, कपट करता है, झूठ बोलता है। पर जब इन कर्मों का परिणाम स्वयं भोगना पड़ता है, तब रोता है, तब पछताता है। इसलिए भैया, यदि तुम चैन से मरना चाहते हो, मरते समय शांति चाहते हो, कुछ भी करो, अच्छा या बुरा,
एकांत में करो, चाहे समाज में करो, स्वयं से पूछ लेना कि इस काम को करने से अंतिम समय में मुझको पछताना तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो भी कुछ जुटा रहे हो, जो भी कुछ आप ला रहे हो, जो भी कुछ इकट्ठा कर रहे हो, साथ जाना नहीं। और मरते समय जो पीड़ा होगी, उस पीड़ा के समय ये वस्तुएं, ये व्यवहार, ये दुर्व्यवहार, ये बुराइयां सब तुम्हारी आंखों के सामने चुभेंगी, तब रोना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत करो कि किसी का दिल तुम्हारे कारण दुखे। ऐसा मत करो कि कोई छल के साथ में संपत्ति आए, वस्तु आए, भले ही थोड़ा कम खाओ, थोड़ा गम खाओ, थोड़े अकेले रह जाओ, थोड़े से निर्वाह कर ले जाओ, पर यह भावना रखना कि संसार से जाऊं तो मुस्कुराता हुआ जाऊं। मैं बेचैनियों में, मैं चिंता की आग में जलता हुआ जाऊंगा, तो फिर ऐसा क्या जाना। बोलिए जगदम्बा मैया की। इसके बाद जैसे तैसे करे कृत पुत्र के द्वारा राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव को संतुष्ट किया। दया समम नास्ति पुण्यम पापम हिंसा समम नहीं, आत्मदेहस्य रक्षार्थम पर देह निकृंतनम। ओ धन के द्वारा किसी ब्राह्मण पुत्र का क्रय किया और उसे वरुण जी का यज्ञ करना चाहता था। अंत में विश्वामित्र जी की कृपा से उस ब्राह्मण पुत्र की रक्षा हो गई, सुनसेप की, और हरिश्चंद्र का भी रोग चला गया। परंतु राजा को इस परिस्थिति से एक विलक्षण विचित्र प्रकार का संकल्प प्राप्त हुआ कि झूठ नहीं बोलूंगा। अब धीरे धीरे हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की कीर्ति त्रैलोक्य में फैलने लगी। ऐसा मन बन गया, जो व्यक्ति आता बिना देखे बिना सोचे उठा करके दान कर देना और झूठ नहीं बोलना। इनकी दान की महिमा, सत्य भाषण की महिमा त्रैलोक्य में फैल गई। एक दिन ब्रह्मलोक में चर्चा चल रही थी कि भूतल पर सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है। तो वहां बड़े बड़े महात्माओं के मध्य में महर्षि वशिष्ठ ने कहा, भगवान हरिश्चंद्र के जैसा कोई दानी, धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ राजा नहीं। तथा के राजसूय यज्ञ कर चुके। वशिष्ठ के मुख से राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा सुनकर के विश्वामित्र जी महाराज के मन में आया कि ऐसे ही किसी को प्रमाण पत्र देना बहुत अच्छा नहीं है जब तक परीक्षा न कर ली जाए। तो परीक्षा कौन लेगा? बोले विश्वामित्र जी महाराज को पक्षक नियुक्त कर दिया गया। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिक। वशिष्ठ जी महाराज ने तो घोषणा की हरिश्चंद्र के जैसा ना भूतो न भविष्यति, और विश्वामित्र जी को परीक्षक बनाकर के नियुक्त किया गया। दोनों के मध्य में चर्चा हो गई, विश्वामित्र और वशिष्ठ के मध्य में। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे महात्मन वशिष्ठ, तुम कहते हो हरिश्चंद्र के जैसा कोई सत्यवादी राजा नहीं है, तो जाओ प्रतिज्ञा करता हूं तो मेरी तपस्या चली जाए, और यदि मैंने झूठा सत्य सिद्ध कर दिया तो तुम्हारी तपस्या चली जाए। अर्थात मैं ऐसी परीक्षा लूंगा कि तुम्हारा चेला, तुम्हारा शिष्य राजा हरिश्चंद्र मिथ्यावादी हो जाएगा, और वो मिथ्यावादी हो गया तो वशिष्ठ जी महाराज तुम्हारी तपस्या नष्ट हो जाएगी, और वो असफल हो गया। यदि वो सफल हो गया मेरी परीक्षा में तो मेरी तपस्या चली जाएगी। ब्रह्मा जी की सभा में दोनों महात्मा भिड़े और हाँ प्रतिज्ञा हो गई। मेरी समझ में ये नहीं आया कि ऐसी अनुचितपूर्ण प्रतिज्ञा का क्या अर्थ रहा। प्रतिज्ञा करते तो ऐसे करते कि तुम्हारी तपस्या बढ़ जाए या मेरी तपस्या बढ़ जाए। वो तुम्हारा चेला जीत जाए तो तुम्हारा तप बढ़े, और मैं उसको पराजित कर दूं तो मेरा तप बढ़े। घटने की बात क्यों हुई? बढ़ने की बात होनी चाहिए थी। पर बड़े महर्षि हैं, बड़ी बात सोची होगी। क्या प्रतिज्ञा है? बोले आजन्म संचितम सर्व पुण्यम विनश्यतु अन्यथा त्वत्कृतम सर्वम पुण्यम तिथि पणावहे। ये पण माने ये दाव पर लगाया कि तेरे पुण्य मेरे पुण्य। हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हो जाएंगे तो विश्वामित्र के पुण्य जाएंगे, और हरिश्चंद्र यदि परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो वशिष्ठ के पुण्य जाएंगे। आप शेष कथा समझते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी महाराज ने ब्राह्मण का वेश धर करके उस राजा हरिश्चंद्र के पास में आकर के कहा, भगवान मुझको मेरी कन्या का विवाह करना है, मुझको धन चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज के इस याचना करने पर
उन्होंने आश्वस्त कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को समग्र जो बात कही कह दिया। राजन विश्वामित्र ने राजा से स्नान के उपरांत तर्पण दान भी करा लिया और राजा ने कहा कि भगवान अयोध्या में आकर के जो लेना है वो सब ले लेना। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन तीर्थ में आए हो, बिना स्नान बिना दान के जाना अच्छा नहीं कहलाता, इसलिए यहां कुछ करके जाओ। प्राप्य तीर्थम महापुण्यम स्नात्वा यस्तु गच्छति। जैसे मान लीजिए कोई तीर्थराज प्रयाग में आए हो और बिना नहाए चले जाए, तो नहीं, तीर्थ में जहां भी जाओ जब भी जाओ स्नान करना चाहिए। और जो स्नान नहीं करता कहते हैं सब भवेद आत्महाभूप इति स्वयंभुवो ब्रवीत। स्वयंभू मनु कहते हैं जो स्नान किए बिना तीर्थ से चला जाता है वो आत्महत्यारा कहलाता है। उस समय हरिश्चंद्र बड़े आनंद की भूमिका में थे, बड़े आनंद में थे। उन्होंने कहा, महाराज जो आप कहोगे, स्वर्ग भी मांगोगे, भूमि सर्वस्व मांगोगे तो दूंगा। तो ब्राह्मण वेश में विश्वामित्र ने कहा, राजन तुम बड़े उदार लगते हो, अधिक तो क्या मांगना है, मुझे पुत्र के विवाह की समस्या है। और उसी समय गांधर्वी माया से विश्वामित्र ने एक बालक बालिका को बरबधू बना करके उपस्थित कर दिया और कहा, राजन वर कन्या का वैदिक विधि से विवाह करने पर व्यक्ति को राजसूय यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और कहा, महाराज मैं विवाह कर दिया, इसको कुछ दक्षिणा दो, दान दो। तो हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज जो मांगोगे वो ही दूंगा, आप बताओ। बोले, अपना राज्य दे दो। हरिश्चंद्र को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ वचनबद्धता हो गई और उन्होंने कहा, तथास्तु महाराज जो आपने कहा सब दे दिया जाएगा। यज्ञ वेदी पर माने विवाह वेदी पर वर के निमित्त विश्वामित्र ने सपरिच्छद ससैन्य साम्राज्य मांग लिया और ये वचन देकर के चले आए। जब देकर के चले आए तो घर आकर के सोचने लगे कि ये हुआ क्या है, क्या जीवन में घटना घटी। ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने बच्चों के विवाह के लिए कुछ मांगा। रात्रि में लेटे लेटे सोच रहे हैं और सोचा जो हो गया सो हो गया, ठीक है, क्या लेंगे, कितना लेंगे। पर प्रातःकाल होते ही विश्वामित्र जी महाराज दरवाजे पर आ गए और राजा से कहा कि तुमने कल प्रतिज्ञा की राज्य देने की, लाओ राज्य। राजा ने कहा, महाराज ले राज्य, आज से इस राज्य के राजा आप हो गए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राज्य आज के बाद मेरा हो गया, अभी के बाद मेरा हो गया, हटो यहां से, राजभवन से उतारो राज मुकुट और राशि वस्त्र। पर इस दान की सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा और देनी पड़ती है। आप बोलते हैं ना, पंडित लोग बोलते हैं सांगता सिद्ध्यर्थम, वो ऐसी दक्षिणा और क्या क्या दक्षिणा देनी पड़ती है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद यदि दक्षिणा नहीं दी जाती तो भोजन निष्फल माना जाता है। भोजनम दक्षिणा बिना। और दान करने के बाद गोदान हो, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे वस्तु दान हो, चाहे छत्र पादुका दान हो, दक्षिणा बाद में देनी पड़ती है। इसलिए दान और दक्षिणा दो शब्द चलते हैं। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुब्रवीत। दक्षिणा के रहित दिया गया दान निष्फल होता है, इसलिए भगवान दक्षिणा और दो। राजा ने कहा, महाराज क्या दक्षिणा बनती है? बोले, इतना बड़ा दान किया है तो दान के अनुरूप दक्षिणा भी होनी चाहिए, 2.5 भार स्वर्ण दक्षिणा दो। राजा ने इसमें भी तथास्तु कह दिया और अपने सेवकों से कहा कि खजाने से 2.5 भार दक्षिणा लाओ, दे दो महर्षि को। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन अब कोष तुम्हारा नहीं हमारा है, इस राज्य का एक एक कण अब तुम्हारा नहीं हमारा है, क्योंकि तुम दान कर चुके हो और दी गई वस्तु पर स्वामित्व स्थापित करना ये महापाप है। अब तो राजा को लग रहा है कि ब्राह्मण देवता ने चतुराई करके मुझको ठग लिया, अब मैं क्या करूं? बार बार विश्वामित्र कहते, राजन या तो दक्षिणा दो अविलंब अभी, अथवा ये कह दो कि मैं दक्षिणा नहीं दे सकता तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, क्षमा कर दूंगा। राजा ने कहा, भगवान मैं क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं, एक बार वचन देने के बाद मैं प्राण तो त्याग सकता हूं परंतु प्रण नहीं त्याग सकता, दक्षिणा दूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा, पहले भवन से बाहर निकलो। एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज एक ही पल में एक ऋषि की परीक्षा के क्रम में राजा से रंक हो गया। शरीर पर राजसी वस्त्रों के स्थान पर एक सामान्य वस्त्र रह गया और विश्वामित्र ने घोषणा करा दी, खबरदार मेरे राज्य का कोई भी एक भी प्रजा का व्यक्ति इस राजा को जल देगा, भोजन देगा तो उसको मैं दंडित करूंगा, मार दूंगा। अभी एक पल में अभी राजा है, इसलिए भैया जो तुम्हारे पास है उसको पाकर के इतराना मत। अभी कल परसों हमारी आंखों के सामने ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य जैसा लगता था, ऐसा अद्भुत वहां का सृजन लगता था, साम्राज्य लगता था, पर कहते 3 मिनट की कालावधि में सब सहा हो गया। बहुत सुंदर हो आप, सौंदर्य का बड़ा अभिमान है आपको, और एक ही पल में यहां कुछ क्या सफेद दाग हो गया। बोलो कहां गया सौंदर्य? बड़ी सुंदर आपकी आंखें हैं और अचानक आंख को कुछ हुआ, आपने खुजलाया और ज्योति चली गई, कहां सौंदर्य रहा?
बड़ी शक्ति है आप में, बहुत ताकत है आप में, और एक ही पल में कोई ऐसी व्याधि लगी और आप अपने शरीर से, अपने ही शरीर से एक ही पल में उठ ही नहीं पा रहे, कहां चलेगी आपकी शक्ति? इसलिए जो है उसको भगवान की कृपा मान करके उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग नहीं करना, अभिमान नहीं करना। इस राजा के जीवन का एक ही पल ऐसा बीता कि इधर से उधर पलट गया और याचना करने पर भोजन भी नहीं मिलता है। नंगे भूखे प्यासे तड़पते हुए रोहित को साथ में, महारानी सैफिया को साथ में लेकर के अयोध्या की गलियों से निकलते हुए महाराज जा रहे हैं। सर पर मुकुट नहीं, माथे पर चंदन नहीं, गले में अलंकार नहीं, पैरों में चप्पल पादुका नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं। और आज ऐसा लगता है जैसे राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या की गलियों ने वनवास के क्रम में जाते हुए देखा होगा, या आगे जाके देखेंगे, ठीक वैसी घटना आज घट रही है। बस अंतर इतना, यहाँ पिता पुत्र और पत्नी है और वहां पुत्र के स्थान पर भाई है। अयोध्या का भाग्य कुछ है बड़ा विलक्षण। उस अवस्था में प्रजा के लोग कोई सेवा करना भी चाहे, सहायता करना चाहे, तो विश्वामित्र की उद्घोषणा सुनकर के कांप जाता है, मन में बहुत टीस है, आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा प्रजा की आंखों से बहती है और कहती है, ये कितना निष्ठुर ब्राह्मण है जिसने हमारे धर्मात्मा महाराजा को छल करके, कपट करके ठग लिया। ऐसा कौन पुण्य, ऐसा कौन दान, ऐसा कौन धर्म? निकले हुए जाते हैं तो रास्ते में बार बार टोक टोक करके ऋषि कहते हैं, हमारी दक्षिणा देकर के जाओ। उस समय हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा करी, भगवान मैं उस अंतरात्मा परमात्मा को साक्षी करके कहता हूं, मैं भारतवर्ष का क्षत्रिय हूं, पीठ दिखा करके नहीं भागूंगा। अदत्त्वाते हिरण्यमयी न करिष्यामि भोजनम, जब तक तुम्हारी दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक मैं भोजन नहीं खाऊंगा, अन्न का कण मुंह में नहीं जाने दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, देख राजन, कुछ बिगड़ा नहीं है, हम तुम्हारे शत्रु नहीं है। अभी एक बार कह दे कि मैं दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा तो अभी सब बात खत्म, तेरा राज्य तेरे पास, हम अपने रास्ते पर। परंतु विश्वामित्र के इस प्रलोभन को सुनकर के भी वो सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से पीछे नहीं हटते। बोले, महाराज मर जाऊंगा परंतु वचन से पीछे नहीं हटूंगा। 1 महीने की अवधि निर्धारित हो गई, कहां जाए? तो हरिश्चंद्र ने सोचा कि अब तो पूरे भारतवर्ष में, पूरी धरती पर विश्वामित्र का शासन हो गया, कहां जाना चाहिए? तो किसी ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन ये काशी है ना, ये काशी धरती का भाग नहीं है, इस काशी पर भूलोक के किसी राजा का राज्य नहीं हो सकता, इसलिए काशी चलो। इसलिए हरिश्चंद्र जी महाराज अपनी पत्नी सैफिया और पुत्र रोहित को लेकर काशी गए हैं। 1 महीने तक निरंतर प्रयत्न कर करके हार गए, परंतु विश्वामित्र की दक्षिणा न दे पाए। तो एक दिन दिवस होकर के लाचार होकर के 100 बार मरे होंगे अपने मन में, करूं तो क्या करूं? पत्नी ने अनेक प्रकार के परामर्श दिए, भगवान ब्राह्मण पिता होते हैं, इनके चरणों में गिर करके क्षमा मांग लो। राजा ने कहा, देवी मर जाऊं परंतु पीछे नहीं हटूं। अंत में निष्कर्ष हुआ कि राजा ने अपनी पत्नी को विक्रय करने की घोषणा कर दी। अरे भाई काशीवासियों, आज मैं विपत्ति में पड़ा हुआ एक सम्राट, मूर्धाभिषिक्त सम्राट की एक महारानी, जिसके केशों का प्रसादन, जिसके केशों का प्रक्षालन राजसूय यज्ञ के पावन अभिवृत स्नान के जल से हुआ है, आज उस महारानी को मैं दासी के रूप में विक्रय करना चाहता हूं। कोई मेरी महारानी को खरीद ले तो उस धन से मैं ऋषि को दक्षिणा देकर के उड़ीण हो जाऊं। तो कोई आया नहीं, कौन खरीदे? कहते विश्वामित्र जी महाराज एक नकली ब्राह्मण बनकर के दूसरा रूप धारण करके आ गया। बड़े क्रूर, बड़े कर्कश, बड़े कृपण, बड़े कठोर, उनकी शब्दों में माने अपशब्द के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। और कुछ स्वर्ण मुद्राएं, संभवतः उसकी संख्या तो यहां क्या होगी। महाराज अपनी पत्नी को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में बेचा और धन देकर के, पुरुष की कीमत 10 करोड़ मुद्रा बताई ऋषि ने, ब्राह्मण देवता ने, और एक श्रेष्ठ स्त्री की कीमत 1 करोड़ मुद्रा बताई, और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर के राजा के पास में खड़ी हुई सैफिया के हाथ नहीं पकड़ा, उसके केस पकड़ करके खींच लिया, क्योंकि दासी हो गई। जैसे अपनी आंखों के सामने महारानी का तिरस्कार देखा तो रहा नहीं जा रहा है। और कुछ अवस्थाएं ऐसी होती जब न सहते बनता है और न कहते बनता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं उनका समाधान दिखता नहीं, न सह पाते हैं और न उस दर्द को कह पाते हैं और न उस दर्द के अंदर डूबे रह पाते हैं। बड़ी कठिनाई। केसेश धृत्वा रागीम अकर्षयत्, केस पकड़ करके महारानी को खींच रहा है। जब मां जाने लगी तो छोटा सा बालक रो करके क्रंदन करके कहता है, माँ माँ। जैसे ही माँ कह करके राजकुमार लिपटता है तो महारानी कहती है, बेटा अब मैं महारानी नहीं रही, अब मैं तुम्हारी मां न रही, तुम राजकुमार हो और मैं दासी हो गई हूं, तुम मेरा स्पर्श करोगे तो पावन हो जाओ। परंतु एक बालक अपनी मां को मां ही मानता है और मां के रूप में जानता है, वो क्या जाने दासी क्या और महारानी क्या। बेचारी मां ने रोते हुए रोहिदास को देखा तो करुणा के साथ वात्सल्य की मूर्ति बनी मां ने उस ब्राह्मण देवता से कहा, भगवान मैं इस संकट की बेला में अपने पुत्र का मुख देख करके जीती रहूंगी, आप इसको भी खरीद लो, तो आपकी सुविधा लाया करेगा, पानी भर दिया करेगा, आपके घर झाड़ू लगाया करेगा, कृपया मेरे पुत्र को मेरे साथ ले चलो, कम से भी कम मेरे पति न सही तो पुत्र का मुख देख करके तो दर्द को जी पाऊंगा। तो कुछ स्वर्ण मुद्रा देकर के पुत्र भी खरीद लिया। पत्नी और पुत्र के जाने के बाद जो धन मिला उस धन दक्षिणा के रूप में देने के लिए विश्वामित्र की प्रतीक्षा करने लगे। विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा, अपावन धन है, अपूर्ण धन से दक्षिणा नहीं होगी, अधूरी दक्षिणा मैं नहीं दूंगा। और राजा अकेले खड़े हैं चौराहे पर काशी। आज महारानी गई, आज भविष्य भी चला गया। बड़े बड़े ज्योतिषी कहते थे इस राजकुमार के रोहिदास के लक्षण चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है, पर यह क्या हुआ। उसी समय डोम के साथ में क्रय विक्रय का संवाद हुआ और विश्वामित्र जी महाराज ने उस डोम के यहाँ हरिश्चंद्र को बेच करके अपनी दक्षिणा पूर्ण मानी। कितनी कठिन परीक्षा है, हम कल्पना करें तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा हृदय कैसे सहन कर पाएगा। वास्तव में इन परीक्षाओं के लिए परमात्मा हृदय भी कोई दूसरा ही बनाता है। आप सोचो, कल्पना करो कि बलि के सामने जो परिस्थिति है, उनकी आंखों के सामने मांगने वाला छोटा सा बालक नापते समय विराट हो जाता है और बलि एक बार भी उप नहीं कर रहा है कि महाराज तुम कभी हो 420 मांगते समय बालक नापते समय विराट हो गए हो, उन्हें छल किया है, स्पष्टतया छल दिख रहा है। तो अभी एक बार भी बलि के मन में यह कोई विचार नहीं आया। हरिश्चंद्र बारंबार देखते हैं कि मेरे साथ चालाकी की गई, कपट किया गया है, पर एक बार भी अपने प्रण से पीछे हटने को तैयार नहीं। चक्रवर्ती सम्राट एक डोम के यहाँ पर मृतक के शरीर का कफन इकट्ठा करने के लिए नियुक्त हो गया।
धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए इस देश के सम्राट यदि डोम के यहाँ सेवक भी बनना पड़े तो बनने को तैयार हो जाते हैं, परंतु अपने धर्म मार्ग का परित्याग नहीं करते। एक हमारी दशा है कि हमको धर्म की क्या चिंता, हमको राष्ट्र की क्या चिंता, हमको आत्मा की क्या चिंता, हमको सुविधाओं की चिंता है, हमको लाभ की चिंता है। भारत की धरती पर जन्मे हुए व्यक्ति भोग के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं, वो साधना के लिए जन्मे। भारत की धरती पर किसी को मनुष्य बनने का सौभाग्य मिला है और मनुष्यों में भी उसको ब्राह्मण बनने का सौभाग्य मिला है और वो सुख सुविधाओं की चाह करता है, तो इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। ब्राह्मण से शरीर क्षुद्र कामाय निषेधे, ब्राह्मण का जीवन क्षुद्र कामनाओं के लिए नहीं है। बोले ब्राह्मण का शरीर तो तपस्या करने के लिए है, अनंत सुख की माने मुक्ति की प्राप्ति के लिए है। इसलिए भैया भगवान ने हमको अवसर दिया है, सनातन धर्म की परंपरा में जन्म दिया है, भारत माँ की माटी में खेलने का सौभाग्य मिला है, तीर्थ राजा प्रयाग जैसे पावन कुंभ अवसरों का ये लाभ उठाने का अवसर आया है। तो हम सब अपने जीवन को कुछ सार्थकता दे सकें, अपने जीवन के इस पवित्र अवसरों का लाभ उठा सकें, ऐसा हमारा संकल्प हो, ऐसा हमारा भाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ भगवती माँ जगदम्बा के चरणों में ये बांगमयी प्रसूनांजलि, ये शाब्दी उपासना जो कथा के रूप में माँ के चरणों में हम समर्पित करने के इस पावन अवसर का लाभ उठा पाए हैं, क्या कह सकते हैं, वो सकल शब्दमयी है। भगवती माँ जगदम्बा वर्णात्मिका है, शब्दात्मिका है, अर्थात्मिका है, मंत्रात्मिका है और हम अबोध अज्ञानी। इसलिए 8 दिनों में जो भी कुछ बन पड़ा उसमें कुछ आप सबको अच्छा लगा हो तो गुरुजनों की कृपा का प्रसाद है, उसको स्वीकार करके आप अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। और कदाचित इन 8 दिनों में कुछ भी कहते समय असावधानी हुई हो, त्रुटि हुई हो, वो मानवीय त्रुटि है, वो हमारी व्यक्तिगत त्रुटि है, तो अपना मान करके उसको क्षमा करें। यहाँ की व्यवस्था में जो भी महानुभाव लगे सबको धन्यवाद, जो गुरुजन बैठे हैं, संत महानुभाव बैठे हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। भाई निखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे समादरणीय, हमारे अत्यंत प्रिय, जिनका भविष्य बहुत समुज्वल है, जो द्वादश साहित्य पुरस्कार के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को पाया है, ऐसे ब्रह्मचारी जी महाराज को भी कोटि कोटि धन्यवाद। संचालक की भूमिका में हमारे स्वदेशी बहुत दक्षतापूर्वक अपना कार्य संपादन करते हैं, मूल पाठ करने वाले महानुभाव, संगीत के बंधु, माइक वाले भाई, और सबसे बड़ी बात है श्रोताओं के रूप में जो माताएं बहनें भाई बंधु बैठे हैं, आप हैं तो बोलने वाले के लिए भी कुछ अवसर है, और आप न हो तो वक्ता चाहे कितना भी कुशल क्यों ना हो सब व्यथा हो जाता है। इसलिए आपके होने से हम हैं। वक्ता तब होगा वक्ता जब कोई श्रोता हो, और श्रोता ही नहीं हुआ तो वक्ता कहां से आएगा। अध्यापक तब कहा जाता है जब कोई पढ़ने वाला हो, अध्येता हो। पिता तब पिता कहा जाता है जब कोई पुत्र हो। शिक्षक तब शिक्षक कहा जाता है, गुरु कहा जाता है जब कोई शिष्य हो। श्रोताओं के बिना किसी की संज्ञा वक्ता नहीं हो सकती। इसलिए हमारा तो अस्तित्व ही वक्ता का अस्तित्व ही श्रोताओं के ऊपर टिका है। इसलिए हम आप सबका भी भूरि भूरि अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगदम्बा मैया की जय, हर हर महादेव। पूज्य श्री चरणों का आभार कि आपने श्रीमद देवी भागवत कथा के माध्यम से हमें वास्तविक वही प्रेरणा प्रदान की है जिससे हम सतपथ की ओर प्रेरित हो सके। आप श्री चरणों का आभार पुनः एक बार और कि आपने अपने महत्वपूर्ण समय में से आप अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी श्री कर्तात्री फाउंडेशन शिविर से यहाँ नित्य पढ़ाते हैं, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या से अधिक लोग वहाँ नित्य निवास करते हैं और हजारों की संख्या में नित्य जहाँ लोग भोजन करते हैं। और इतने महत्वपूर्ण समय में से भी आपने हमको समय प्रदान किया है, हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। कल की प्रार्थना, कल श्रीमद भागवत कथा परमादारणीय श्री श्याम सुंदर पारस जी के मुखारविंद से आपको श्रवण करने को प्राप्त होगी प्रातः 8:30 बजे से 11:30 बजे तक। देखिए, कोई भी हड़बड़ाए ना, नित्य दुर्घटनाओं का एक प्रांत, चारों तरफ दुर्घटना के बीच में भी एक घटना अच्छी भी घट गई कि पूज्य श्री की वहां दृष्टि पड़ गई और हम सभी जो है दिव्यता का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग कल प्रातः काल से भागवत कथा, देवी भागवत और अब श्रीमद भागवत कथा का रसपान प्रारंभ करेंगे कल से लेकर के 8 दिनों तक। तदनंतर राम कथा। और यहाँ के रहने वाले और यहाँ जो आने वाले किसी को फुर्सत नहीं है, जो भी यहाँ आ जा रहा है किसी को फुर्सत नहीं है। एक व्यक्ति हमसे शुक्ल जी का जब संगम नहा है तो हमने कहा जा सकते जब तक कथा हो रही है उसके नीचे जाकर चले आते हैं, जब तक कथा हो रही है जब तक कथा प्रारंभ होगी तब जब तक कथा प्रारंभ तो संगम नीचे मिलेगा। तो ऐसे सब लोग यही माँ गंगा में गोता लगाने का प्रयत्न करें, संगम हम लोग पिछला को नहा लिया जाएगा चल करके, ठीक है। तो व्यर्थ में संगम के चक्कर में पड़िए, यहाँ पे कथाओं का आनंद लीजिए और यही संगम है और यही संगम जाएगा भी। तो आप सभी लोग कल से पुनः आज जितने लोगों ने कथा सुनी है देवी भागवत शिव की कथा, समस्त जन मानसिक रूप से अपने दाहिने हाथ में जल ले लें और बोलिए प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताध्वरेषत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत् यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यात् सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। लेकर आरती कर लीजिए, 2 मिनट वाली आरती करेंगे। इतने आप ही गुरु जी हैं, अंतिम दिन का मैटर है।
देविष्टासात्वेकं वर्तते तमः इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणं स्वस्ताये आत्मसानि प्रजा शनिपशु शनिलोकशनि अभयशनि अग्निं प्रजां बाहुलं मे करोद्वन्नं पयोरेको अस्मासु दत्ता शरीरशीकरणं चतुर्दः समीयस्य ततो अभयं पुरुषन्नः पूर्वपशाव्यो भयन्नः सूर्याः सन्त्रवतो हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि कृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जीरजयमजन्तदेवास्तान् प्रथमान्यासन्नाति हनाकं महिमानः चरन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये जातसार्वभौमः सर्वविशान्ताता परातात्यै समन्तपर्यन्तारो एकरार्धे तथ्येष श्लोको विहितः परतः परमिष्टारो मनुष्यावसन् गृहे वितस्य सामपरि विश्वे देवा स्वासदिति ओम हस्तौ पुष्पाणि गृहीत्वा कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो द्वारिका पुष्पाञ्जलिं जाता गृहाण परमेश्वरी धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की यज्ञनारायण भगवान की प्रयागराज महाराज की गोत्र श्री व्यासी महाराज की संत समाज की भक्त समाज की अन्नपूर्णा मैया की हर हर महादेव। आप सभी लोग साथ लेकर के जाएं पर धीमे धीमे लेकर जाएं। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। बड़े बाबा छोटे